चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपसे हमारे मजेदार कार्टून कभी ना छूटे। गोलू एक ताकतवर लड़का था और बहुत ज्यादा ही खाता था। उसके ज्यादा खाने की वजह से उसके घर वाले बड़े परेशान रहते थे। वो अकेला ही सारे घर का खाना खा जाता था। बेटा ये तो छोड़ दे, अब ये खाना तेरे पापा के लिए है। लेकिन अभी मेरी भूख नहीं मिटी है माँ, अभी तो मुझे इतना ही और खाना है। बेटा तू इतना खाएगा तो कैसे चलेगा? मैं क्या करूँ माँ, मुझे भूख ही इतनी लगती है। तो तभी पिताजी भी आ जाते हैं। हाँ बेटा हाँ, खा ले सब खा जा। अपनी माँ का खाना तो खा ही गया होगा, अब मेरा भी खा जा। हम लोग तो वैसे ही भूखे ही सो जाएंगे। हाँ। गोलू बुरा मानकर बाहर चला जाता है। माँ भी नाराज होते हुए कहती है, आप ऐसा न कहिए उससे, वो हमारा बच्चा है। अगर हमारे यहाँ नहीं खाएगा तो फिर कहाँ खाएगा? कहाँ खाएगा मतलब? अरे वो सारे गांव में खाता है। उसके खाने से लोग इतना डरते हैं कि उसे देखते ही अपने घर के दरवाजे बंद कर देते हैं। तुम्हें भी उसे डांटना चाहिए और कम खिलाना चाहिए। गोलू बाहर जाकर खाना ढूंढने लगता है। सारा गांव गोलू को बहुत अच्छे से जानता था। अब कहाँ जाऊँ मैं खाना खाने, सबका घर तो बंद है, ऐसे मैं भूखा नहीं रह पाऊंगा। तभी थोड़ी दूर पर उसे एक घर खुला हुआ दिखाई देता है। वो वहां पहुंचते ही आवाज लगाता है, काका, कहाँ हो काका? काका बाहर आते हैं। हाँ बेटा, कहो क्या हुआ? आज आपके घर पर क्या बना है काका? आज कुछ बना ही कहाँ है बेटा। ये तो और भी अच्छी बात है काका, काकी से कह दो कि मेरा भी खाना बना ले। नहीं बेटा, आज हम सबका उपवास है, आज हम खाना नहीं खाएंगे। तुम्हें अगर भूख लगी है तो कहीं और खाना देख लो। गोलू के खाने से सारे गांव के लोग भी डरते थे। वो जिसके घर भी रुकता था उसके यहाँ 7-8 लोगों के बराबर का खाना अकेले ही खा जाता था। इसीलिए ज्यादातर लोग उससे बहाने बना दिया करते थे। मुझे ऐसे खाना नहीं मिलेगा, यानी मुझे अपना ही तरीका अपनाना पड़ेगा। ठीक है, चलो फिर ढाबा के पास। वो दिखने में बड़ा लंबा चौड़ा था और ताकत इतनी कि 8-10 लोगों को तो अकेला ही पीट देता था। इसीलिए सभी लोग उससे डरते थे। गोलू ढाबे के पास ही छुप जाता है। अब जो भी यहाँ से खाना लेकर जा रहा होगा मैं उसका खाना खा लूंगा। तभी थोड़ी देर में सोहन अपने घर के लिए खाना लेकर ढाबे से बाहर निकलता है। उसे देखते ही गोलू उसे आवाज लगाकर रोकता है। सोहन मन में सोचता है, हे भगवान, ये किसे भेज दिया आपने? ये जल्लाद तो मेरा सारा ही खाना अकेले खा जाएगा और इसे तो मैं मना भी नहीं कर सकता, वरना ना जाने कब ये गुस्सा हो जाए और मुझे पीटने लगे। अब कैसे भगाऊं मैं इसे? रुको सोहन। तभी गोलू सोहन के पास पहुंच जाता है। अरे गोलू, कैसे आना हुआ? मैं भी बस यूं ही आया हुआ था। यूं ही? तो ये थैली में क्या है? अच्छा, ये वो आज तबीयत थोड़ी ठीक नहीं लग रही थी ना, इसलिए सोचा खाना बाहर से ही ले आऊं। इतनी जल्दी में जा रहे हो? हाँ, अभी मैं जल्दी में हूँ। घर पर सब खाने का इंतजार कर रहे होंगे। पहले मैं तो खाना खा लूं, फिर घर पर ले जाना। अरे गोलू भाई, मैं तुम्हें जरूर ही खाना खिलाता, लेकिन मेरे पास अब रुपए नहीं है और ये ढाबे वाला उधार में कुछ खिलाता नहीं है। तभी गोलू उसे घूर कर देखता है। सोहन डर जाता है। कोई बात नहीं, मैं तुम्हारा खाना खा लूंगा। ठीक है, तुम्हारा ही खाना है, खाओ, खूब खाओ। गोलू उसके हाथ से थैली छीनकर वहीं खाना शुरू कर देता है। बस गोलू, ये खाना घर के लिए है, कुछ तो छोड़ दो। वो देखते ही देखते सारा खाना अकेले ही खा जाता है। उसे देखकर सोहन परेशान हो जाता है। बस सोहन, मेरा तो हो गया। गोलू बचा हुआ थोड़ा सा खाना उसे दे देता है और वहां से जाने लगता है। सोहन को बड़ा गुस्सा आता है। गोलू बेटा, ये सब मैं अपने घर के लिए ले जा रहा था, अब क्या लेकर जाऊं? घर जाकर कुछ बनवा लीजिएगा। सोहन की तो हिम्मत ही नहीं होती कि गोलू से और कुछ भी कहे और गोलू वहां से चला जाता है। इसने तो सबकी नाक में दम कर रखा है। अब देखना, कल मैं इसकी शिकायत मुखिया से करता हूँ। अगले दिन सोहन मुखिया से शिकायत कर देता है और गोलू और उसके घर वालों को बुलाया जाता है। देखो, तुम्हारा बेटा दूसरों के घरों में जाकर खाना खा जाता है, इससे दूसरों को परेशानी हो रही है। अरे परेशानी छोड़िए, कितनी बार तो हमें भूखे ही सोना पड़ता है। कल भी मेरा पूरा घर भूखा सोया है। तो आपको उसे मना कर देना चाहिए कि वो खाना ही न खाए।
अरे मना करूं भी तो कैसे? देखा है उसे, ऐसा सांड बना रखा है। मेरे बेटे के लिए ऐसा ना बोलो भाई साहब। लेकिन बहन, आप ही बताओ हम क्या करें? कल मेरे हाथ से थैली छीनकर सब खा गया। मेरे घर में सबको भूखा सोना पड़ा कल। अब ये कोई थोड़ा तो खाता नहीं है। जितना ये खाता है उससे कम तो मेरे यहाँ हम 4 लोग खाते हैं। अब ऐसे में दिमाग तो खराब होगा ही ना। लेकिन इसमें हम भी कैसे समझाए? वो तुम्हारा बेटा है तो उसका पेट भरना तुम्हारा काम है। तुम उसे खिलाया करो। वो गांव में दूसरों का खाना क्यों खाएगा? मुखिया जी मैं समझ रहा हूँ, लेकिन वेकिन कुछ नहीं। अब से तुम्हें गोलू को एक कमरे में बंद करके रखना होगा ताकि वो बाहर आकर किसी को परेशान ना कर सके। सभी गांव वाले मुखिया की बात से सहमत होते हैं। घर पर माँ और पिता दोनों ही बड़े परेशान होते हैं। ये तो बहुत गलत किया है मुखिया ने। मेरा बेटा हमेशा कमरे में बंद क्यों रहेगा? मैं समझता हूँ तुम्हारे मन के भाव को, लेकिन अगर मुखिया और गांव वालों का ये फैसला है तो हमें उनका फैसला मानना पड़ेगा, वरना कल को वो लोग हमें गांव से बाहर निकाल देंगे। फिर हम कहाँ जाएंगे? वो गोलू को एक कमरे में बंद कर देते हैं। अब हमेशा ही गोलू उसी कमरे में बंद पड़ा रहता। एक छोटी सी खिड़की से उसे खाना दे दिया जाता था और बस वही खाकर गोलू सारा दिन गुजार देता था। वो भूख के मारे बहुत परेशान होता था, लेकिन कोई उसकी परेशानी नहीं समझता था। सारा गांव मुझसे परेशान है, लेकिन मेरी भी क्या गलती? अब मुझसे भूखा ही नहीं रहा जाता है। ऐसे ही कुछ दिन चलता रहता है। आसपास के गांव में डाकुओं के द्वारा लूटपाट की घटनाएं बढ़ जाती हैं। जैसे ही इस बात की खबर मुखिया को लगती है तो वो सभी को सूचित करते हैं। अब हम सभी को सतर्क रहना होगा। डाकू गांव में जा जाकर लोगों को लूट रहे हैं। वो कभी भी किसी को मार सकते हैं, इसलिए समझदारी से काम लें। बाकी हम कोई उपाय सोचते हैं। तभी गोलू के पिता कहते हैं, मुखिया जी, अब तो मेरे गोलू को उस कमरे में बंद हुए 2 हफ्ते हो गए हैं। अब तो मैं उसे खोल सकता हूँ ना? हाँ, खोल सकता हूँ ना? देखो, इस समय सारा गांव परेशान है। तुम अपने बेटे को बाहर निकालकर सबकी परेशानी को और मत बढ़ाओ। गोलू के पिता मायूस हो जाते हैं। अब गांव में सभी के मन में डर बैठ जाता है और एक रात गांव में डाकू आ जाते हैं। उनके पास तलवार और चाकू होते हैं और वो काका के घर पहुंचते हैं। ला, सारे गहने, जेवर और रुपया लाकर हमें दे दे, वरना हम बिना समय गंवाए ही तुझे मार देंगे। डर के मारे काका और उसकी पत्नी कुछ गहने और रुपए डाकुओं को दे देते हैं। डाकू उन दोनों को बांधकर सोहन के घर पहुंचते हैं। ला, सारे गहने, जेवर और रुपया लाकर हमें दे दे, वरना हम बिना समय गंवाए ही तुझे मार देंगे। अरे मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, मैं तो गरीब आदमी हूँ। देता है या नहीं? कुछ होता तो जरूर देता। तभी सोहन की पत्नी अंदर से बहुत सारे गहने और रुपए लेकर आती है। इतना सारा माल अंदर छुपा कर रखा था और बोलता है कि कुछ नहीं है। माफ कर दो मुझे, तुम ये सब ले जाओ, बस हम सबको छोड़ दो, हमें छोड़ दो। डाकू उसके सारे परिवार को बांधकर वहां से चले जाते हैं। अगले दिन सोहन मुखिया के सामने बहुत रोता है। मेरा तो सब कुछ बचाया हुआ लूट लिया उन्होंने, मुझे तो कहीं का भी नहीं छोड़ा। अब मैं क्या खाऊंगा, क्या करूंगा? कुछ तो उपाय दो मुखिया जी। मुखिया को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए। अब इसमें मुझे भी कुछ समझ नहीं आ रहा है। मैं बस इतना ही सुझाव दे सकता हूँ कि सभी लोग अपने घर में ताले लगा कर रखें और रात में घर से बिल्कुल भी ना निकलें। गांव के सभी लोग मुखिया के रवैये से बड़े दुखी होते। बताओ, मुखिया तो कुछ सोच ही नहीं रहा है। हाँ, मुझे तो लगता है जब खुद पर आएगी ना तभी मुखिया कुछ सोचेगा, वरना नहीं। उधर गोलू कमरे में बंद रहकर परेशान हो चुका था। माँ, मुझे और भूख लग रही है, थोड़ा और खाने को दे दो ना। बेटा, जितना था सब दे दिया है, अब तो बिल्कुल भी खाना नहीं बचा है। अब मुझे रात में बहुत भूख लगती है माँ। मैं समझ रहा हूँ बेटा, समझ रहा हूँ, लेकिन मुखिया जी ने तुम्हें बाहर निकलने से मना कर दिया है, क्या करें? लेकिन ऐसा भी तो गलत ही है ना। हाँ, अभी मैं कल मुखिया से बात करता हूँ। अगर वो मेरी बात नहीं माने तो हम ये गांव छोड़ देंगे। दोनों बड़े परेशान होते हैं। उसी रात डाकू फिर से आ जाते हैं और इस बार वो पहले मुखिया के घर पहुंचकर उससे लूट लेते हैं। बहुत सारा माल मिला है तेरे यहाँ तो मुखिया, कुछ तो छोड़ दो। ये सब मेरी जीवन भर की कमाई है। चुप कर, और हमें दूसरों के घर भी लूटने हैं।
वहां से डाकू सीधे गोलू के घर पर पहुंचते हैं। सारे गहने जेवर और रुपया लाकर हमें दे दे, वरना हम बिना समय गवाए ही तुझे मार देंगे। अरे अरे हमारे पास तो कुछ भी नहीं है, हम तो बहुत ही गरीब है। जो भी रुपया होता है वो रोज अनाज लेने में खर्च हो जाते हैं, हमारे पास कुछ नहीं है। हाँ, हमारे पास कुछ भी नहीं है। आप चाहो तो सारा घर देख लो, जो मिले ले जाना। डाकू उन दोनों को बांध देता है और सारा घर देखने लगता है, लेकिन उसे कुछ भी नहीं मिलता। तभी उसकी नजर उस कमरे पर पड़ती है जिसमें गोलू बंद होता है। तो ये है वो कमरा जिसमें माल है। उसमें कुछ नहीं है भाई, उसे मत खोलो। जब कुछ नहीं है तो कमरा बंद क्यों कर रखा है? जरूर ही इसमें कुछ तो है। नहीं, इसमें मेरा बेटा है, हमने उसे बंद कर रखा है। उसे बंद कर रखा है या उसे माल की निगरानी और देखभाल के लिए अंदर रखा हुआ है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अब नहीं है ना। डाकू उनकी बात नहीं सुनता है और कमरे का दरवाजा खोल देता है। दरवाजा खुलते ही गोलू उसे एक घूंसा मार देता है। डाकू का सिर चकरा जाता है और वो डाकू वहीं गिर जाता है। इससे पहले कि वो अपने हथियार निकालता, गोलू उसे पकड़ लेता है और उसे बहुत पीटता है। डाकू अधमरा हो जाता है और इसी का फायदा उठाकर गोलू उसे बांध देता है। अगली सुबह डाकू को सारे गांव के सामने पेश किया जाता है और गोलू के चर्चे सारे गांव में होने लगते हैं। तो तुम ही हो डाकू जिसने हमारे गांव में आतंक मचा रखा था? मुझे माफ कर दो गांव वालों, मैं आज के बाद कभी भी इस गांव में कदम तक नहीं रखूंगा। नहीं, हम तुम्हें शहर में पुलिस के हवाले कर देंगे, वही तुम्हारी खबर लेंगे। लेकिन अब तो मैंने सारा चोरी का माल भी लौटा दिया है, अब तो मुझे छोड़ दो। तभी वहां पुलिस आ जाती है। वाह गोलू, तुमने इस डाकू को पकड़कर कितने सारे लोगों और गांव वालों के डर को खत्म कर दिया है। तुम्हें इसका इनाम जरूर मिलेगा। और पुलिस डाकुओं को ले जाती है, जिसके बाद सभी गोलू की बहुत तारीफें करते हैं। गोलू, तुमने बड़ी ही हिम्मत दिखाई है। जिस तरह तुमने बिना डरे उस डाकू को पकड़ा है, वो सच में बड़ी काबिलियत की बात है। ये तो मेरा फर्ज था मुखिया जी, आखिर सारा गांव मेरा परिवार ही तो है। आप अगर मुझे पहले ही आजाद कर देते तो मैं उस डाकू को शुरू में ही पकड़ लेता। हाँ मुखिया जी, अब हम ये गांव छोड़कर चले जाएंगे। लेकिन क्यों? गांव वालों को मेरे बेटे से परेशानी है, लेकिन मैं अपने बेटे को बांध कर नहीं रख सकता। हाँ, और इसलिए हम ये गांव छोड़कर चले जाएंगे। लेकिन इसे बांध कर रखना ही अच्छा है। चुप करो सोहन, तुम्हारी बातों का ध्यान रखकर ही हमने गोलू को कमरे में बंद रहने का दंड दिया था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। वो भी हम सबकी तरह ही रहेगा, और अगर तुम्हें परेशानी है तो तुम खुद कमरे में बंद रहो। हाँ बेटा, तुम ऐसा मत सोचो कि तुमसे कोई परेशान है, बल्कि तुमने तो हम सबकी परेशानी खत्म कर दी है। ये सुनकर गोलू का परिवार बहुत खुश हो जाता है। हाँ वो तो ठीक है, लेकिन पहले मुझे खाने को तो दो। काफी दिन से पेट भर के कुछ अच्छा नहीं खाया है मैंने। और सभी हंसने लगते हैं।